नमस्कार। भाव भ्रमर की कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है कथा प्रकाश पथ का पथिक। चलते चलते संध्या का झुटपुटा हो गया। समय के रथ पर सवार भगवान भास्कर अस्ताचलगामी होने लगे। अमावस्या की अंधकारमयी रात्रि थी। हाथ को हाथ नहीं दिखाई देता था। मंजिल अभी 2 कोस दूर थी। पास में ही साधु की एक कुटिया थी। वह वहां पहुंचा और बड़े दीन भाव से साधु से निवेदन करने लगा। महात्मन, मुझे अपनी मंजिल पर इसी समय पहुंचना है। अंधेरी रात है, बीहड़ मार्ग है। यदि मैं आज न पहुंच सका तो जीवन का अलभ्य अवसर हाथ से निकल जाएगा। ऐसे विपत्ति काल में आप मेरी सहायता कीजिए। कुटिया में रखा दीपक यदि आपके काम आ सके तो सहर्ष ले जा सकते हो। शाम का भोजन मैं कर ही चुका, केवल विश्राम करना है। उसके लिए प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं, साधु ने कहा। यात्री प्रसन्न हुआ। उसे एक सहारा मिल चुका था। उसने दीपक उठाया और चल पड़ा मंजिल की ओर। 2-4 खेतों को ही पार किया होगा कि उसके कदम मंजिल की ओर न बढ़कर कुटिया की ओर वापस लौट पड़े। दीपक को यथास्थान रखते हुए उलाहना के स्वर में उसने कहा, इस दीपक का मंद प्रकाश 4-5 कदम से आगे पहुंचता ही नहीं। फिर मैं 2 कोस की मंजिल कैसे तय करूंगा? यह स्वर्ण अवसर भले ही खो जाए, पर इस मंद प्रकाश के सहारे यात्रा करके मैं अपने जीवन को संकट में नहीं डालना चाहता। महात्मन, मुझे तो आप अपने कुटिया में रात बिताने की आज्ञा दीजिए। मैं एक किनारे पड़ा रहकर रात्रि काट लूंगा। विश्वास करें, मेरे रहने से आपकी साधना में किसी तरह की बाधा न आएगी। सुबह होते ही मंजिल की ओर तेजी से कदम बढ़ाकर पहुंचने का प्रयास करूंगा। यात्री को ठहराने में भला साधु को क्यों आपत्ति होती? उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दे दी। यात्री थका हुआ तो था ही, लेटते ही गहरी नींद में खो गया। लगभग 1 घंटे के बाद एक अन्य यात्री उधर से निकला। उसके हाथ में दीपक था, जो मंद प्रकाश बिखेरता हुआ उसके मार्ग को प्रशस्त करता रहा। यात्री ने कुटिया की ओर एक दृष्टि डाली और बिना रुके आगे की ओर बढ़ने लगा। साधु कुटी से बाहर आया। उसने यात्री को रोकते हुए कहा, ऐसा लगता है कि आप काफ़ी समय से यात्रा करके आ रहे हैं। बहुत थक गए होंगे, दिन भर के भूखे प्यासे भी होंगे। क्यों न रात्रि भर यहीं विश्राम कर लें? प्रातःकाल होते ही यहाँ से चले जाना। एक अन्य यात्री भी कुटिया में विश्राम कर रहा है, उसे भी इसी ओर जाना है। दोनों का शांत भी हो जाएगा। बातचीत करने से रास्ता कब कट गया पता भी न चलेगा। साधु ने पुनः आगे कहा, आपके हाथ में यह छोटा सा दीपक है, जिसका प्रकाश भी बहुत मध्यम है। क्या इस प्रकाश में आगे बढ़ते हुए भय नहीं लगता? क्या रास्ता साफ नजर आ जाता है? इसे आप मंद प्रकाश कहते हैं? यात्री ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, यह प्रकाश तो मुझसे 4-5 कदम आगे ही रहता है, इसलिए मंजिल की ओर बढ़ने में मुझे किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती। आप देख ही रहे हैं, इसी के सहारे मैं 2 कोस की यात्रा कर आया हूँ। अब आगे तो उतना ही और रास्ता चलना भर है। लेकिन इस तरह तो जीवन संकट में पड़ सकता है। साधु ने तनिक हिचकिचाते हुए सवाल किया। आखिर क्यों? यात्री के चौंकने की बारी थी। आगे का रास्ता जो कठिन है और तुम्हारे पास प्रकाश का कोई समुचित साधन भी नहीं। मुसाफिर ने साधु की ओर आश्चर्यपूर्ण नजर डालते हुए कहा, लक्ष्य के प्रति समर्पित समय का अर्थ ही जीवन है। जो समय साधन मंजिल की ओर बढ़ने में अपनी निष्ठा न सिद्ध कर सके, उसे व्यर्थ ही समझना चाहिए। बिना रुके, बिना थके जो लक्ष्य की ओर बढ़ता रहे, यथार्थ में वही जीवित है। साधु यात्री के उत्तर से संतुष्ट हो गया। वह तो उसके मनोबल की परीक्षा ले रहा था। उसने आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, मैं तुमसे संतुष्ट हुआ। तुम्हारी यह यात्रा बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो, मेरी यही कामना है। यात्री के पास अधिक कहने सुनने के लिए समय कहाँ था। वह तो दीपक के मंद प्रकाश में आगे बढ़ गया, जबकि स्वल्प प्रकाश और घने अंधकार को उलाहना देने वाला विराम की निद्रा में लंबी तान कर सो रहा था।